बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर आप उन जनरलाइज टाइप्स को स्टडी कर लेते हैं तो उन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। वन सच क्वेश्चन इज़, ये एक बुलेट ब्लॉक सिस्टम है। इसमें ये बुलेट है जिसकी वेलोसिटी वी बी है, इट इज़ नॉन ज़ीरो, और ये एक ब्लॉक को जो इनिशियली रेस्ट पर है आके हिट करेगा। अगर हम बुलेट के मास को एम बी से और ब्लॉक के मास को लेट से कैपिटल एम से इंडिकेट कर दें तो हुआ क्या, कोलिजन के बाद ये पूरी बॉडी एज अ सिंगल सिस्टम मूव कर रही है और हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। फ़र्ज़ कीजिए कि इसका मास है एम प्राइम और इसकी वेलोसिटी है यू, तो हमें यू की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक है। सो इसमें क्या होता है, हम लिख देते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अच्छा, जितने भी कंजर्वेशन के प्रॉब्लम होंगे स्टार्टेड लाइक दिस, शुरू में दो बॉडी हैं, आखिर में एक बॉडी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें शुरू में एक ही बॉडी होगी, बाद में दो में स्प्लिट हो जाएगी। सो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम इज द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक को बी के से शो करूं, और फाइनल मोमेंटम इज द मोमेंटम ऑफ दिस बुलेट ब्लॉक सिस्टम, उसको पी से शो कर दें। अब क्योंकि ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम तो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जो मोमेंटम है इस बुलेट का, इट इज़ एम बी वी बी विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो मोमेंटम है इसका मास एम प्राइम है। अब ये एम प्राइम जो है बुलेट और ब्लॉक के मास के सम के बराबर है। सो इट इज़ एम प्लस एम बी, और इसकी वेलोसिटी है u। सो यहाँ पे आप पुट करेंगे m प्लस एम बी इंटू u। अब आपको तो u की वैल्यू चाहिए थी, you were required to find the value of u, या आपको ये भी कह सकता है कि आप वेलोसिटी ऑफ द बुलेट निकाल दें। तो इनमें सब कुछ भी चाहिए हो, देखें हमारे पास इक्वेशन vb के लिए भी बन सकती है और u के लिए भी बन सकती है। लिहाजा आप शिफ्टिंग स्वैपिंग कर दें, और अब तो हमारे क्वेश्चन में u रिक्वायर्ड है तो मैं u का फार्मूला लिख दूंगा कि द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ब्लॉक सिस्टम इज इक्वल टू एम बी वी बी डिवाइडेड बाई एम बी प्लस एम। अब ये आपकी थ्योरी इस्टेब्लिश होगी, तो इस थ्योरी पे बेस्ड आपके पास या तो इसी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्रेशन मांग सकता है कि व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, अब ये सवाल बुलेट ब्लॉक सिस्टम का भी बन सकता है, ये सवाल आपके पास इस तरह भी बन सकता है कि कोई और मास m है, वो वेलोसिटी v के साथ जा रहा था, उसने एक स्टेशनरी मास को हिट किया, बुलेट ब्लॉक की बजाय वो कोई भी दो डिफरेंट मासेस ले लेगा, फिर वो एज अ सिंगल मास मूव करने लगे, तो अब आप उसकी वेलोसिटी बता दें कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इसी का एक एक्सप्रेशन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है वो यूँ बन सकता है आपके पास कि लेट से आपको कहेगा कि एक कंटेनर है या एक व्हीकल है, लेट से अ व्हीकल लुक्स लाइक दिस, और ये जो व्हीकल है ये कुछ वेलोसिटी v के साथ जा रहा है, दिस व्हीकल इज मूविंग सब वेलोसिटी v। अच्छा, इसका मास आपको दे दिया जाएगा कैपिटल M और इसकी वेलोसिटी बता दी जाएगी लेट से v। अब इसमें आपने एक और ब्लॉक इस चलते हुए बुलेट में ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये एक और ब्लॉक है जो आप इसके अंदर ड्रॉप करने लगे हैं। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है लेट से वो आपको दे दी जाती है कि वो u है, और इसका मास आपको दे दिया जाता है कि स्मॉल m है। ठीक है, अब हुआ ये कि जब ये मास m इसमें ड्रॉप होगा तो आपने फाइंड करनी है इस व्हीकल की फाइनल वेलोसिटी। तो अब देखें, इनिशियली सारा मोमेंटम इन दोनों के पास है, फाइनली क्या होगा, फाइनली जो सारा मोमेंटम होगा वो इस कंबाइंड सिस्टम के पास होगा। इस कंबाइंड सिस्टम में लाइक यूँ होगा कि विल हैव दिस मास m राइट इनसाइड दिस व्हीकल। ये अब मैं इसके अंदर ले आता हूँ कि ये मास m इसके अंदर आ चुका है। अब देखें ये भी सिंगल सिस्टम बन गया। अब उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इन दोनों में ये फ़र्क है कि वहाँ पे ब्लॉक रेस्ट पर था और बुलेट मोशन में थी। यहाँ पे ब्लॉक या व्हीकल वो भी मोशन में और दूसरा जो पार्टिकल है वो भी मोशन में है। ठीक है, तो अब इसकी वेलोसिटी u आपने कैलकुलेट करनी है।
इसका मास भी उसी तरह क्या है, लेट्स से कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अगेन यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इन दोनों के मोमेंटा के सम के बराबर, यानी इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम mv, और दिस इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इंटू u। तो अगर आपको u की वैल्यू अब चाहिए तो u इज इक्वल टू mu प्लस कैपिटल mv डिवाइडेड बाय m प्लस m। ये आपके पास जो है फाइनल वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब इसी सीरीज में जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा उसको ज़रा देख लेते हैं। यूँ भी हो सकता है जैसे न्यूक्लियर फिजन से आपको कोई MCQ दे दे, जैसे आप लोगों ने ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, यूरेनियम 92 238 की फिजन हुई, इस फिजन के नतीजे में बना थोरियम 90 234, इजेक्ट हुआ साथ एक अल्फ़ा पार्टिकल 2He4। अब यूरेनियम इनिशियली रेस्ट पर था तो उसका इनिशियल मोमेंटम तो सारा सिस्टम का ज़ीरो हो गया। अब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, वो एक्सप्लोड हुआ है, मतलब यहाँ पे एमिशन हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल का। तो अब हो सकता है कि वो आपको कहे कि फ़र्ज़ कीजिए कि इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v प्राइम है, अल्फ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल के दे दें, ठीक है। एक्सप्लोजन अब बॉम्ब में भी इसी तरह हो सकता है कि एक बॉम्ब एक्सप्लोड करे, दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। यहाँ पे देखिए दोनों अनइक्वल पार्ट्स हैं, उसमें डिवाइड हो जाए, आपको एक का मास पता हो और दूसरे का मास पता हो और दूसरे की वेलोसिटी निकालनी हो, तो आप इस तरह कर सकते हैं। सो फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अगेन इसका जो मास है वो 234 यूनिट्स आप ले लें, एटॉमिक मास यूनिट। इसका मास 4 यूनिट्स ले लें। अब देखें इसका मोमेंटम भी आपके सामने है और इसका मोमेंटम भी आपके सामने है। इनिशियल मोमेंटम ऑलरेडी जीरो है, जो फाइनल मोमेंटम है वो इन दोनों के मोमेंटा के सम के बराबर है। सो यू अगेन स्टार्ट विद इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है और फाइनल मोमेंटम जो है वो इन दोनों के मोमेंटा के सम के बराबर है, तो यहाँ पे किस बात का ख्याल रखना है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, दे बोथ विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर अल्फा पार्टिकल इस तरफ जाएगा तो थोरियम इस डायरेक्शन में जाएगा ताकि मोमेंटम कंजर्व्ड रहे, फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो ही होना चाहिए। लिहाजा अगर आप लिखेंगे 234 यूनिट्स मास ऑफ थोरियम into velocity, तो ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बिकम्स मोमेंटम ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ हीलियम 4 यूनिट्स इनटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम व्हिच इज v प्राइम। ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो v प्राइम माइनस 4 यूनिट्स v प्राइम इज इक्वल टू 234 यूनिट्स v। लेकिन ये नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए मैं इधर साइन चेंज कर देता हूँ। अब ये यूनिट से कैंसिल और हम लिख देंगे v प्राइम इज इक्वल टू 234 डिवाइडेड बाई 4v। अब आप ऑप्शंस को देखेंगे कि अगर ऑप्शन में इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया है तो आप इसको सॉल्व कर लें, वरना एज इट इज़ आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी थी।